प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ठीक है, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो दो प्लेन की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, मैंने एक प्लेन ये ले लिया। ठीक है, और एक प्लेन आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब ये जो दो प्लेन इंटरसेक्ट, लेट दिस इज पाई वन प्लेन एंड दिस इज योर पाई टू प्लेन। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा। एक प्लेन ये है, ठीक है, और दूसरा प्लेन ये है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगी, एक लाइन होगी जहां पर ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे। तो इनकी इंटरसेक्शन से, ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन से एक प्लेन और है जो पास कर रहा है। ठीक है, लेट दिस बी अ पाई थ्री प्लेन। तो आपको इस पाई थ्री प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये पाई वन पाई टू दो प्लेन हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इनके इंटरसेक्शन से जो है पाई थ्री प्लेन पास कर रहा है, आपने उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ पाई वन प्लेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी इस इक्वेशन, मैंने मान ली आर वेक्टर डॉट एन वन कैप इज इक्वल टू डी वन, एंड जो पाई टू है उसकी इक्वेशन मैंने मान ली लेट आर कैप आर डॉट एन टू कैप इज इक्वल टू डी टू। ठीक है, तो जो मेरे पास यहां पर पाई थ्री प्लेन होगा, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो। ओके, तो ये देखो, ये जो प्लेन है पाई थ्री, वो क्या कर रहा है, इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो मेरे पास कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा इस लाइन पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, ठीक है, वो तीनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास पाई थ्री प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर प्लस लैम्डा एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। ठीक है, तो ये आपने मेन चीज है कि आपने इस फार्मूले का ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आपको बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द टू गिवन प्लेन्स, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। तो ये इक्वेशन आपके पास आएगी। ये मेरे पास इसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपको बोलते हैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। देखो कार्टेशियन इक्वेशन मान लिया, मान लो जो एन वेक्टर है उसके क्या जाएंगे, पोजीशन वेक्टर इज ए वन आई, ठीक है, प्लस बी वन जे प्लस सी वन, और जो एन टू वेक्टर है वो आ जाएगा आपके पास ए टू आई प्लस बी टू जे एंड प्लस सी टू के, और जो एक्स वेक्टर है वो क्या आ जाएगा आपके पास, नॉट एक्स वेक्टर, इट इज आर वेक्टर, एक्स आई प्लस वाई जे एंड जेड के। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास क्या जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, डॉट एन वन वेक्टर प्लस लैम्डा एन टू, यानी कि ए वन प्लस लैम्डा ए टू आई प्लस बी वन प्लस लैम्डा बी टू जे प्लस सी वन प्लस लैम्डा सी टू के वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू, ये आ जाएगा। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, कर दो तो क्या जाएगा, ए वन एक्स प्लस लैम्डा ए टू, ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस वाई के साथ बी वन प्लस, ये पूरा डॉट प्रोडक्ट इसके साथ है, बी वन प्लस लैम्डा बी टू वाई प्लस सी वन प्लस लैम्डा सी टू जेड इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। देखो यहां पर क्या जाएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस, ठीक है, इस डी को यहां ले जाओ माइनस डी वन, ठीक है, एंड प्लस लैम्डा कॉमन क्या जाएगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड माइनस डी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या जाएगी, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू
गिवन प्लेन। ठीक है, A1 B1 C1 क्या जाएंगे N1 वेक्टर, एंड A2 B2 C2 क्या जाएंगे N2 वेक्टर। ओके, आज एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो क्वेश्चन है, बोलते हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। इन दो प्लेन की इंटरसेक्शन से जो पास कर रहा है उसकी इक्वेशन निकालनी है, और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। ठीक है, तो देखो कंपेयर करो, तो यहाँ पर मेरे पास n वेक्टर क्या दिया है, मेरे पास i प्लस j प्लस k। ठीक है, और n2 वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से 2i प्लस 3j प्लस 4k। यही था ना मेरे पास कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d1 एंड r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। ठीक है, तो ये n1 और ये n2 आ गए। ठीक है, अगर मैं n कैप की बात करूं यहाँ पर, तो n कैप क्या होगा डायरेक्शन कोसाइंस के साथ। यहाँ पर मेरे पास क्या डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं। ओके, ठीक है, और यहाँ देखो कंपेयर कर रहे हो तो d1 की वैल्यू मेरे पास 6 है और d2 की वैल्यू क्या है -5। ओके, ठीक है, अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो इन दो प्लेन की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो क्या जाएगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर, ठीक है, n1 वेक्टर यानी कि i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज 2i प्लस 3j एंड प्लस 4k एंड ठीक है इज इक्वल टू d1 6 माइनस d2 -5 लैम्डा। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा r वेक्टर डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा j प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा k एंड इट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और आपको गिवन है कि जो प्लेन है वो यहां से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। r क्या आपके पास xi प्लस वाई जे प्लस जेड के का डॉट प्रोडक्ट 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा j प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा k इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ये आ जाएगा, देखो क्या जाएगा सॉल्व करके। यह आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो है प्लेन वन कहां से पास कर रहा है 1 1 1 से। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, प्लेन वन पासिंग थ्रू 1 1 1, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा ये 1 एंड प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा वाई की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा जेड की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। 1 1 2 एंड 3 प्लस 2 3 5 प्लस 4 9 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा मेरे पास 5 को यहां ले जाओ तो 9 प्लस 14 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा की वैल्यू क्या जाएगी 3 अपॉन 14। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन 14। अब ये आपने लैम्डा की वैल्यू उठानी है, यहां पुट कर दो। ठीक है, अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आप कर सकते हो, तो यहां तक मैंने छोड़ दिया। लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी, और यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, और सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी उसकी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। ओके, ठीक है, देखो नेक्स्ट आपके पास कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। ठीक है, कि दो लाइंस एक ही प्लेन पर उसकी क्या कंडीशन होगी। देखो मैं फिगर बना लेता हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस योर जेड एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कोई प्लेन ले लिया। ठीक है,
ओके, और यहाँ पर कोई लाइन ये है L1, ठीक है, एंड A इज द पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन L1, ठीक है, एंड देयर इज अनदर लाइन, ठीक है, देयर इज अनदर लाइन L2, ठीक है, एंड B भी एनी पॉइंट ऑन द लाइन L2, दिस इज ओरिजिन, लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ A जो है A1 वेक्टर एंड B के B1 सॉरी A2 वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, ओके, और मैंने को यहाँ पर B1 वेक्टर है, ठीक है, ये B1 वेक्टर है जो लाइन L1 के पैरेलल है, और ये कोई B2 वेक्टर है, ठीक है, जो लाइन L2 के पैरेलल है, ओके, मैंने L1 एंड L2 कोई दो लाइंस ली हैं सेम प्लेन में, ठीक है, और B1 वेक्टर क्या है, ठीक है, L1 लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर एंड B2 इज एनी वेक्टर पैरेलल टू लाइन L2, ठीक है, and take any point A on the line L1 whose position vector is A1 and point B whose position vector is A2, ठीक है, अब एक चीज देखो, ठीक है, ये L1, यहां पर अगर मैं B1 क्रॉस B2 लूं, ठीक है, B1 क्रॉस B2 तो वो क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन होगा, B1 क्रॉस B2 क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन पर नॉर्मल होगा, ठीक है, यहाँ देखो अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये जो ए बी वेक्टर है, ठीक है, ये जो ए बी वेक्टर है ये क्या है मेरे पास, प्लेन पर लाई कर रहा है, और B1 क्रॉस B2 क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन है, तो इसका मतलब ए बी वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी वेक्टर क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू B1 क्रॉस B2 वेक्टर, फिर सुन लो, ठीक है, मैंने एक प्लेन लिया एंड टेक लाइन L1 एंड L2 इन अ प्लेन, ठीक है, एंड B1 इज एनी वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन टू द लाइन L1 एंड B2 इज एनी वेक्टर पैरेलल टू द लाइन L2, ठीक है, और A और B में दो पॉइंट्स लिए जो कि मेरे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है A पॉइंट के और B पॉइंट के, ठीक है, अब देखो B1 क्रॉस जो B2 वेक्टर है वो क्या होगा, B1 और B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल होगा, किस पर, प्लेन पर नॉर्मल होगा ये, ठीक है, ओके, अगर मैं B1 क्रॉस B2 वेक्टर ले रहा हूं तो ये क्या होगा, प्लेन पर नॉर्मल, यानी कि इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या है, प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन होगा, ठीक है, अगर B1 क्रॉस B2 जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन है, तो वो ए बी लाइन क्या है, ए बी भी प्लेन पर लाइन है, तो B1 क्रॉस B2 परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, ठीक है, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, जीरो होगा, ठीक है, तो देखो यहां से मेरे पास ये आ गया, एंड ए बी वेक्टर इज ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द कंडीशन, ठीक है, ये वेक्टर में हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, कि हमारे पास दो प्लेन क्या होंगे, तो दो लाइन क्या होंगी, प्लेन में लाई करेंगे, अगर मान लो आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन थी तब क्या कंडीशन होगी, यानी कि x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1 एंड x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2, ये दो इक्वेशन दी हैं, यानी कि ये जो A पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, और जो B पॉइंट है इसके x2, y2, z2, ठीक है, अगर ये कार्टेशियन इक्वेशन दी है तब हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, ठीक है, देखो पहले तो हम यहां से निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको यहां बताता हूं, देखो इस इक्वेशन का यूज करो, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 वेक्टर क्या है मेरे पास, x1i प्लस y1j प्लस z1k, एंड A2 वेक्टर इज x2i प्लस y2j एंड प्लस z2k, ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, ठीक है, तो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, x2 माइनस x1 i
प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ। ठीक है, b1 क्रॉस b2 वेक्टर के साथ। ठीक है, और देखो b1 वेक्टर क्या है मेरे पास, b1 वेक्टर है, ठीक है, जो b1 है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है मेरे पास, a1 b1, ठीक है, एंड c1। ठीक है, एंड जो b2 वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a2 b2 एंड c2। ठीक है, b1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 एंड b2 के a2 b2 c2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 एंड दिस इज a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2। ठीक है, अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 आता है, ठीक है, तो हम बोल देंगे, ठीक है, कि दो लाइंस क्या हैं, प्लेन पर हैं। फिर सुन लो, ये तो हमारे पास वेक्टर कंडीशन आ गई। ठीक है, यहां पर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, a1 और a2 क्या हैं, उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं जहां से लाइन पास कर रही है a और b। ठीक है, और b1 और b2 क्या हैं, ठीक है, ये लाइन के पैरेलल है, b1 L1 लाइन के पैरेलल है, b2 L2 लाइन के पैरेलल है, और b1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1 और b2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a2 b2 एंड c2। ठीक है, ओके, तो मेरे पास ये कंडीशन बनेगी, और अगर ये हमारे पास इक्वेशन दी है तो यहां से भी यही कंडीशन बनेगी। ठीक है, ओके, तो ये मेरे पास वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन में मेरे पास दोनों फॉर्म आ गई। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, मान लो ये दो प्लेन्स हैं जिनकी इक्वेशन आपके पास आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 एंड आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। ठीक है, देखो आपको एंगल निकालना है दो प्लेन्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है कि आप उनके क्या है, जो उनके नॉर्मल है उनके बीच में एंगल निकाल लो। ठीक है, इस प्लेन का नॉर्मल ये आ जाएगा, यानी कि ये n1 आ जाएगा, एंड इस प्लेन का नॉर्मल ये आ जाएगा मेरे पास, एंड विच इज इक्वल टू n2 वेक्टर, एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। और आपको हम पहले भी कर चुके हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, ये चीज़ हम कर चुके हैं। ये तो आ गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म में कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होती है, जैसे कि मान लो कार्टेशियन फॉर्म है, मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z एंड प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब मेरे पास क्या होगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, a1 b1 c1 क्या है मेरे पास, डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल टू द प्लेन n1। ठीक है, इस प्लेन के n1 यानी कि n1 क्या है मेरे पास, a1i प्लस b1j प्लस c1k। ठीक है, और जो मेरे पास n2 वेक्टर है वो a2i प्लस b2j एंड प्लस c2k, यानी कि a1 b1 c1 क्या है मेरे पास, डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल टू द प्लेन, ये जो फर्स्ट प्लेन है, और a2 b2 c2 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन सेकंड प्लेन जो है। ठीक है, और मेरे पास इस तरह की अगर कार्टेशियन इक्वेशन दी है, तब हमारे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपके पास खुद आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय a1 स्क्वेयर प्लस b1 का स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट एंड a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट का मॉडुलस। ठीक है, तो अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, अब आती है, देखो अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, 90 डिग्री। तो मेरे पास क्या कंडीशन बनती है, a1 a2 प्लस b1
B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये कंडीशन बनेगी। या तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि चेक वेदर द टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, तो आपने ये चेक करना उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम जो है 0 आ रहा है। उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम अगर 0 आ रहा है तो आप बोलेंगे दो प्लेन्स क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, ये चीज आगे समझ में। और दो प्लेन्स पैरेलल कब होंगे, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा। तो हम बोलेंगे कि टू प्लेन्स क्या हैं, पैरेलल, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज जो हैं उन प्लेन्स के, ठीक है, जो उन प्लेन्स के नॉर्मल टू द प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं N1 और N2 वो प्रोपोर्शन में हैं, तो हम बोलेंगे प्लेन्स क्या हैं, पैरेलल। तो इन दो कंडीशंस का आपने ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। अगर वेक्टर इक्वेशन दी है तो हम इसका यूज कर लेंगे, अगर कार्टेशियन इक्वेशन दी है तो हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, कि प्लेन से आपने किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, तो वो कैसे निकालोगे। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मान लो ये आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, और ये आपके पास कोई पी पॉइंट दिया है x1, y1, z1। ठीक है, वो जो पी पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, ए वेक्टर। ठीक है, जो पी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास, ए वेक्टर है। एंड दिस इज x1i प्लस y1j एंड प्लस z1k। पी पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए, यानी कि आपने इस पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, प्लेन से। तो कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। लेट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो देखो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा मेरे पास, d इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी का मैग्नीट्यूड अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, ओके। अब देखो अगर आपको बोलते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी, क्या निकालनी है आपको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अगर फ्रॉम ओरिजिन से निकालनी है, इसका मतलब ये पी पॉइंट कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा, यानी कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0,0। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ए वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। तो मेरे पास डी क्या आ जाएगा, देन डी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में, यानी कि डी क्या हो जाएगा मेरे पास, डी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको ध्यान हो तो स्टार्टिंग में हमने किया था कि अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन दी है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, प्लेन का ओरिजिन से, तो हम क्या करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से बोथ साइड डिवाइड कर देते थे हम। तो हमारे पास क्या बन जाता था, एन वेक्टर आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। और ये जो होता था हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था प्लेन का फ्रॉम द ओरिजिन, और वही चीज ये आ रही है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ अब हम कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म इसकी। ठीक है, देखो कार्टेशियन फॉर्म, अगर आपके पास प्लेन की इक्वेशन दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, और ए वेक्टर क्या था आपके पास, x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, और जो n वेक्टर है, ठीक है, और जो मेरे पास यहाँ पर n वेक्टर है, तो n वेक्टर के मेरे पास n वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, ai प्लस बी जे एंड प्लस सी के, यही होगा। ठीक है, ओके। अब देखो आपको डी निकालना है, डी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ए और एन का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ए और एन का
डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ठीक है। ओके, ये चीज है समझ में। माइनस डी, ठीक है, माइनस क्या है मेरे पास, डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस डी, क्या आ जाएगा मेरे पास, डी, ठीक है। ax1 मल्टीप्लाई है ना, a डॉट एन ax1 प्लस by1 प्लस cz1, और ये प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ क्या जाएगा, माइनस डी, ठीक है, एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मॉडुलस, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म होगी तो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस ही आ जाएगा, इसको लिख लो डिस्टेंस, ठीक है। ओके, देखो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, ठीक है। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस क्या था, d इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मॉडुलस, ठीक है। और यहाँ पर एन वेक्टर क्या अगर कंपेयर करेंगे आप, ठीक है, आर वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू डी के साथ इसे अगर कंपेयर करो, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर देखो एन वेक्टर क्या है, 6i माइनस 3j प्लस 2k, एंड d इज इक्वल टू 4, सब्स्टिट्यूट कर दो, देन d इज इक्वल टू a, ठीक है। a क्या आ जाएगा, जहाँ किसके हैं मेरे पास, a वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, a वेक्टर क्या था जहां से आपने डिस्टेंस निकाला पॉइंट का, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर a वेक्टर क्या है मेरे पास, 2i प्लस 5j माइनस 3k, ओके। तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i प्लस 5j माइनस 3k, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, एन वेक्टर, यानी कि 6i माइनस 3j प्लस 2k माइनस d 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट का मॉडुलस। देखो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4, ठीक है, डिवाइड बाय 36 प्लस में 45 49 का रूट 7, एंड विच इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 9 एंड माइनस 4 माइनस 13 अपॉन 7, तो क्या आ जाएगा 13 अपॉन 7, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन इस पर। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है। देखो ये मेरे पास आ गया प्लेन, ठीक है, ये मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है। ओके, हमें एंगल निकालना है लाइन एंड ये प्लेन के बीच में, ये एंगल निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इक्वेशन मान लेता हूँ, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन मान लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एंड प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये मैंने मान ली लाइन एल जो कि किस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। देखो यहाँ पर लाइन, देखो जब भी हम एंगल निकालते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालते हैं, ठीक है। ये बी आ गया, ठीक है, और ये जो प्लेन है, जो प्लेन का नॉर्मल होगा मेरे पास ऐसे होगा, ठीक है। ओके, ये प्लेन का नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये क्या आ जाएगा मेरे पास एन वेक्टर। अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ थीटा, तो ये एंगल निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू मैंने 5 मान लिया, ठीक है। फिर सुन लो, देखो जब भी हमने एंगल निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, जो लाइन की डायरेक्शन है और जो परपेंडिकुलर की है उसके जो प्लेन की है, लाइन और प्लेन की है, ठीक है। जो लाइन की डायरेक्शन है बी वेक्टर और जो प्लेन की है, ठीक है, एन वेक्टर, इनके बीच में एंगल निकाल लें, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये एंगल भी निकाल सकते हैं। एक बार फिर सुन लो, हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक प्लेन दिया है जिसकी इक्वेशन है मेरे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, और जो एन वेक्टर है वो क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। ये कोई लाइन है मेरे पास एल,
ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इन दो के बीच में अगर एंगल निकालूं थीटा, तो ये जो नॉर्मल है पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये चीज निकल जाएगी 90 माइनस थीटा करके। ठीक है, अब देखो, तो मेरे पास एंगल होता क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू, नॉर्मल के बीच में और लाइन के बीच में क्या एंगल होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, डॉट एन वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर का मॉडुलस, यही होगा। ठीक है, यहां से मेरे पास थीटा आ जाएगा, ओके। पर मुझे क्या चाहिए, फाई चाहिए, और फाई क्या है, 90 माइनस थीटा। देखो कॉस को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये चीज आ जाएगी बी डॉट एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर का, एंड 90 माइनस थीटा क्या मेरे पास फाइव, तो साइन फाइव क्या आ गया, ठीक है, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर का। ठीक है, ओके। तो ऐसे हम एंगल निकालेंगे। आओ इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बोलते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, ठीक है, लाइन की इक्वेशन दी आपके पास x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/6। ठीक है, और जो प्लेन की इक्वेशन है वो आपके पास ये 10x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल टू 3। ये लाइन की इक्वेशन, ये प्लेन की इक्वेशन, इनके बीच में आपको एंगल निकालना है। ठीक है, तो आज इसे हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 1, ठीक है, ये 1, इसको y माइनस 0 लिख लूँ, 0 3 क्या है, जहां से लाइन पास कर रही है। ठीक है, यानी कि x1 y1 एंड z1, और 2 3 और 6 क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो है, किसके, लाइन के। तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, यानी कि बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 2y प्लस 3j प्लस 6k, ये आगे मेरे पास लाइन के डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, ओके। इससे मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिख लूं तो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ है। तो देखो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर जहां से पास कर रहा है, यानी कि -i प्लस 0j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर 2y प्लस 3j प्लस 6k, ये इसकी वेक्टर इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मुझे प्लेन की बनानी है वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर डॉट आर डॉट एन, एन क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो 10 2 एंड -11, तो 10i प्लस 2j माइनस 11k इज इक्वल टू 3। ओके, ये चीज आई। ठीक है, अब आ जाओ एंगल निकाल, तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज साइन फाई, एंड साइन फाई इज क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर एन वेक्टर, बी डॉट एन 2y प्लस 3j प्लस 6k डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर का है आपके पास 10i प्लस 2j माइनस 11k डिवाइड बाय, ये क्या है मेरे पास, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ये स्क्वायर है। ठीक है, 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, नाउ विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 प्लस 6 माइनस 66 डिवाइड बाय 4 प्लस 9 13 प्लस 36 रूट 49 7, और ये क्या आ जाएगा 100 104 एंड 225 इंटू क्या आ जाएगा 15 का। ठीक है, तो यहां करता हूं मैं, साइन फाई क्या आ गया मेरे पास 60 40, तो 40 अपॉन 7 इंटू 15 5 3 एंड 5 8 40, तो साइन फाई क्या आ गया मेरे पास 8/21, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 8/21, तो दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो इस तरह से आपने एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। ओके, ठीक है,
ये था आपके पास 11.3 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक। ओके।